विस्तारा एयरलाइंस की फ्लाइट 944 मुंबई से दिल्ली की ओर आगे बढ़ रही थी। विमान में 155 यात्री और 7 क्रू मेंबर्स सवार थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन दिल्ली के करीब पहुंचते ही मौसम ने कहर बरपा दिया। मूसलाधार बारिश, बवंडर जैसी तेज हवाएं और घने बादल के वजह से रनवे को देखना नामुमकिन हो रहा था। कॉकपिट में तनाव बढ़ रहा था। ईंधन खत्म होने के करीब था और हर बीतता सेकंड विमान को खतरे के और करीब ला रहा था। 162 लोगों की जिंदगी अब इस बात पर निर्भर करती है कि अगले कुछ मिनटों में पायलट क्या फैसला लेंगे। क्या विमान सुरक्षित लैंड कर पाएगा या यह उड़ान एक और दर्दनाक हादसे में बदल जाएगा? चलिए पता लगाते हैं। यह विस्तारा फ्लाइट 944 की दिल दहला देने वाली कहानी है। 15 जुलाई 2019 की दोपहर छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमेशा की तरह व्यस्त था, जहां हर दिन हजारों लोग आते जाते हैं। इसी भीड़ में विस्तारा फ्लाइट 944 अपनी उड़ान के लिए तैयार हो रही थी, जो मुंबई से दिल्ली जाने वाली थी। यह उड़ान खास थी क्योंकि यह रोजाना हजारों लोगों को मुंबई और दिल्ली के बीच जोड़ती थी। कुल उड़ान समय लगभग 2 घंटे था, जिसमें इसे 1150 किलोमीटर की दूरी पूरी करनी थी। यह विमान शाम 5 बजे दिल्ली पहुंचने वाला था। इस सफर के लिए एयरबस A320 नियो इस्तेमाल किया जा रहा था, जो सिर्फ 1 साल पुराना था। यह एक नया और आधुनिक विमान था, जिसे कम ईंधन खर्च करने, अधिक आराम देने और सुरक्षित यात्रा के लिए डिजाइन किया गया था। विस्तारा एयरलाइन की शुरुआत 2015 में हुई थी। इसे टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस ने मिलकर शुरू किया था। कुछ ही सालों में इसने भारतीय विमानन उद्योग में अपनी पहचान बना ली और इंडिगो और एयर इंडिया के बाद यह तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई। इस फ्लाइट में कुल 155 यात्री सफर कर रहे थे, जिनकी सुरक्षा और सेवा के लिए 5 फ्लाइट अटेंडेंट्स और 2 पायलट मौजूद थे। यात्रियों की बोर्डिंग शुरू हो चुकी थी और उसी समय विमान में कुल 8500 किलोग्राम ईंधन भरा जा रहा था। इस विमान में इतना ईंधन था कि यह न सिर्फ मुंबई से दिल्ली तक की यात्रा पूरी कर सकता था, बल्कि अगर कोई आपात स्थिति आ जाती और रास्ता बदलना पड़ता तो भी विमान सुरक्षित उड़ान भर सकता था। कॉकपिट में पायलट्स उड़ान की अंतिम तैयारियां कर रहे थे। इस फ्लाइट के कैप्टन की उम्र 30 वर्ष थी और उनके पास 8500 उड़ान घंटे का अनुभव था। खास बात यह थी कि उनमें से ज्यादातर घंटे उन्होंने इसी प्रकार के विमान को उड़ाने में बिताए थे, यानी आज की उड़ान उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। उनके साथ बैठे थे 28 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर, जिनके पास कुल 1600 उड़ान घंटे का अनुभव था, जिसमें से 400 घंटे उन्होंने इसी विमान को उड़ाने में बिताए थे। दोनों युवा थे, लेकिन उनकी ट्रेनिंग और अनुभव उन्हें इस उड़ान के लिए पूरी तरह तैयार बना रहे थे। विमान टेक ऑफ के लिए लगभग तैयार था, लेकिन मौसम आज अलग ही कहानी कह रहा था। यह जुलाई का महीना था और उत्तर भारत में मानसून अपने चरम पर था। हर तरफ घने बादल और तेज बारिश। ऐसे हालात में उड़ान हमेशा एक चुनौती होती है, लेकिन अनुभवी पायलट्स इन्हीं पलों में अपनी असली काबिलियत दिखाते हैं। लेकिन आज का दिन बाकी दिनों जैसा नहीं था। आज पायलट्स के फैसले, उनकी समझदारी और उनकी काबिलियत की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। उड़ान से पहले पायलट्स को जरूरी जानकारी दी गई। इसमें एक खास कागज था जिसे ट्रांजिट ब्रीफिंग शीट कहते हैं। इस शीट में मौसम की जानकारी और उन हवाई अड्डों के नाम थे जहां जरूरत पड़ने पर विमान उतारा जा सकता था। इस लिस्ट में अहमदाबाद को पहला और लखनऊ को दूसरा वैकल्पिक हवाई अड्डा बताया गया था। लेकिन जब पायलट्स ने उड़ान से जुड़ा दूसरा कागज ऑपरेशनल फ्लाइट प्लान OFP देखा तो उन्होंने एक गलती पकड़ी। इस प्लान में लखनऊ को पहला और जयपुर को दूसरा वैकल्पिक हवाई अड्डा बताया गया था, जबकि दोनों दस्तावेजों में एक जैसी जानकारी होनी चाहिए थी, ताकि अगर मौसम खराब हो जाता या किसी और वजह से विमान को दिल्ली नहीं ले जाया जा सकता तो पायलट्स को पहले से पता होना चाहिए था कि वे कहां उतरेंगे। यह गलती आगे चलकर फ्लाइट 944 के लिए परेशानी बन सकती थी। दोपहर के करीब 3 बजे विमान को पुशबैक की अनुमति मिल गई। उस समय हल्की धुंध थी, लेकिन मौसम उड़ान के लिए सही था। पायलट्स ने विमान के इंजन चालू किए और धीरे धीरे रनवे की ओर बढ़ने लगे। दोपहर 3:18 पर फ्लाइट 944 ने मुंबई से उड़ान भरी। जब विमान ऊंचाई पर पहुंचा तो यात्री और क्रू आराम से बैठ गए। सब कुछ सामान्य लग रहा था, मानो यह बस एक और आम उड़ान हो। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में हालात बदलने वाले थे। उड़ान के समय विमान में 8274 किलो ईंधन था, जो दिल्ली तक पहुंचने के लिए पर्याप्त था।
इसके अलावा विमान में 1100 किलो अतिरिक्त ईंधन भी था, जिससे जरूरत पड़ने पर किसी और हवाई अड्डे पर उतारा जा सकता था। विमान धीरे धीरे 35,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जुड़े थे और तय रूट पर उड़ रहे थे, लेकिन इस दौरान दिल्ली में मानसूनी तूफान बनने लगे थे। मौसम विभाग ने पहले ही खराब मौसम की चेतावनी दी थी, लेकिन पायलट्स एक जरूरी बात भूल गए, रास्ते में आने वाले हवाई अड्डों के मौसम की जानकारी लेना। अगर पायलट्स ने पहले ही दिल्ली के मौसम को लेकर संदेह होने पर अहमदाबाद, उदयपुर या जयपुर के मौसम की जानकारी ले ली होती तो उनके पास सुरक्षित लैंडिंग के लिए अच्छे विकल्प होते। जब फ्लाइट दिल्ली के करीब पहुंची तो क्रू को बुरी खबर मिली। दिल्ली में तेज आंधी और तूफान आ रहा था। हवा बहुत तेज थी, भारी बारिश हो रही थी और आसमान बादलों से ढका था। ऐसी स्थिति में विमान को उतारना बहुत मुश्किल हो सकता था। जैसे ही विमान लैंडिंग की तैयारी करने लगा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से एक और बुरी खबर आई कि मौसम और ज्यादा बिगड़ चुका है। लैंडिंग करना असंभव था। कई विमानों ने लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन उन्हें दोबारा ऊपर उड़ना पड़ा। अब फ्लाइट को हवा में चक्कर लगाने के लिए कहा गया। क्रू पूरी तरह सतर्क हो गए और लगातार मौसम की जानकारी लेने लगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह था, अगर दिल्ली में लैंडिंग नहीं हो पाई तो अगला कदम क्या होगा। मुश्किलें लगातार बढ़ रही थीं। आसमान काला हो चुका था, बारिश तेज हो रही थी और विमान झटके खा रहा था। क्रू को बार बार अपडेट मिल रहे थे, लेकिन अभी तक लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली थी। विमान के पास 1100 किलो अतिरिक्त ईंधन था, जिससे वे कुछ देर और दिल्ली के ऊपर मंडरा सकते थे, इस उम्मीद में कि मौसम सुधर जाएगा। लेकिन ऐसा करने का मतलब था कि अहमदाबाद जाने का विकल्प खत्म हो जाएगा। फिर भी कैप्टन ने इंतजार करने का फैसला किया। हर बीतते मिनट के साथ ईंधन कम हो रहा था, लेकिन यही इंतजार उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर ज्यादा देर तक चक्कर लगाने की वजह से अब अहमदाबाद में लैंड करने का विकल्प पूरी तरह खत्म हो चुका था। ऐसे में अब केवल दो ही विकल्प बचे थे, या तो वे दिल्ली में उतरने की अनुमति का इंतजार करें या लखनऊ की ओर रुख करें। लेकिन साफ निर्देश न मिलने के कारण यह फैसला लेना आसान नहीं था। यही वह क्षण था जब एक और विकल्प पर विचार किया जा सकता था। जयपुर पास में था और वहां मौसम भी ठीक था, लेकिन समस्या यह थी कि विस्तारा एयरलाइन की वहां कोई ऑपरेशनल सुविधा नहीं थी। इसका मतलब था कि ग्राउंड सपोर्ट नहीं मिल पाता और यात्रियों को भी परेशानी हो सकती थी। इसीलिए एयरलाइन की नीति के तहत लखनऊ को प्राथमिकता दी गई, भले ही जयपुर ज्यादा सुरक्षित था। विमान लगातार 20 मिनट तक दिल्ली के ऊपर मंडराता रहा। अब उनके पास सिर्फ 3800 किलो ईंधन बचा था। कैप्टन ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को चेतावनी दी कि वे सिर्फ 10 मिनट और हवा में रह सकते हैं। इसके बाद उन्हें किसी और एयरपोर्ट पर जाना पड़ेगा। तनाव बढ़ता जा रहा था और हर गुजरते मिनट के साथ ईंधन की मात्रा खतरनाक रूप से घट रही थी। लेकिन ठीक उसी वक्त जब स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी थी, तभी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राहत भरी खबर आई। शाम 4:57 पर क्रू को बताया गया कि वे दिल्ली में लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। यह सुनकर क्रू को एक नई उम्मीद मिली। अब उनके पास दिल्ली में उतरने का आखिरी मौका था। लेकिन बड़ा सवाल यह था, क्या खराब मौसम उन्हें सुरक्षित उतरने देगा या फिर सबसे बड़ा खतरा अभी बाकी था। जैसे ही विमान रनवे के पास पहुंचा, मौसम अचानक बिगड़ने लगा। तेज हवा चलने लगी, जिससे विमान को सीधा रखना मुश्किल हो गया। कैप्टन ने लैंडिंग गियर नीचे किया और फ्लैप्स सेट किए, लेकिन फिर भी विमान हिलता रहा। यात्रियों को झटके लग रहे थे, जिससे सब डर गए और अपनी सीटें कसकर पकड़ ली। लेकिन जैसे ही विमान 250 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, हवा की दिशा बदल गई और तेज हवा पीछे से धक्का देने लगी। इसके अलावा रनवे गीला था, जिससे ब्रेक लगाने पर विमान के फिसलने का खतरा था। ऐसी स्थिति में रुकना बहुत मुश्किल हो सकता था। कैप्टन ने तुरंत फैसला किया कि अब लैंडिंग करना सुरक्षित नहीं होगा। उन्होंने विमान को दोबारा ऊपर उठा लिया। अब विमान दोबारा हवा में था, लेकिन ईंधन सीमित था। पायलटों ने तुरंत लखनऊ की ओर जाने का निर्णय लिया और वहां के मौसम की जानकारी लेनी शुरू कर दी। हालांकि लखनऊ पहुंचने से पहले एक और परेशानी खड़ी हो गई। वहां भी मौसम खराब हो चुका था। इसी दौरान कॉकपिट में एक और समस्या खड़ी हो गई। लखनऊ के रास्ते में भी मौसम खराब हो चुका था। साथ ही इस रास्ते में आगरा के पास भारतीय वायुसेना का एयरबेस था, जहां नागरिक विमानों को उड़ान भरने की अनुमति नहीं थी। इसलिए कैप्टन को लंबा रास्ता लेना पड़ा, जिससे ईंधन और तेजी से खत्म होने लगा। अब स्थिति और गंभीर हो गई थी। इस बीच एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने क्रू को जयपुर जाने का सुझाव दिया, क्योंकि वहां मौसम ठीक था और जयपुर लखनऊ की तुलना में ज्यादा पास था। जैसे ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने विस्तारा फ्लाइट 944 को जयपुर भेजने का सुझाव दिया, क्रू ने मना कर दिया और लखनऊ जाने का फैसला किया। हालांकि जयपुर ज्यादा सुरक्षित था, लेकिन एयरलाइन की नियमों की वजह से पायलटों ने लखनऊ ही चुना। Vistara 944. Do you have any interest in diverting to Jaipur? The airport is vacant. Negative, sir. Lucknow is our designated alternate airport, Vistara 944. अब फैसला हो चुका था और विमान लखनऊ की ओर बढ़ने लगा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही विमान लैंडिंग के लिए नीचे उतरना शुरू हुआ, हालात दिल्ली एयरपोर्ट की तरह बेकाबू होने लगे। इसी बीच खराब मौसम और कम विजिबिलिटी के कारण एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने
विस्तारा फ्लाइट 944 को लैंडिंग के लिए तीसरे नंबर पर रखा, जिससे स्थिति और जटिल हो गई। पायलटों के पास ईंधन बहुत कम था, इसलिए उन्होंने एटीसी को सूचित किया कि वे ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकते। इसी दौरान पहले से लैंड करने की कोशिश कर रहे एक विमान को भी खराब दृश्यता के कारण गो अराउंड करना पड़ा, जिससे हालात और बिगड़ गए। खराब मौसम के कारण पहले विमान की लैंडिंग असफल रही, जिससे विस्तारा फ्लाइट 944 के पायलटों को भी लैंडिंग छोड़नी पड़ी और दोबारा ऊपर चढ़ना पड़ा। इस देरी ने संकट को और बढ़ा दिया, क्योंकि ईंधन तेजी से खत्म हो रहा था। शाम के 6:12 पर पायलटों ने मिनिमम फ्यूल की घोषणा की, जिससे साफ हो गया कि उनके पास सिर्फ 20 से 25 मिनट की उड़ान का समय बचा है। कुछ ही देर बाद फ्यूल इंडिकेटर एम्बर जोन में पहुंच गया, जो खतरे का संकेत था। हालात गंभीर होते जा रहे थे और कोई दूसरा विकल्प न होने के कारण पायलटों ने तुरंत मेडे कॉल जारी कर दी। Mayday, Mayday, Mayday. Vistara 944 declaring fuel emergency. We need an airport for immediate landing. लेकिन अब सबसे बड़ा खतरा सामने था। क्या विस्तारा फ्लाइट 944 सुरक्षित जमीन छू पाएगी, या घने अंधेरे और तेज तूफान के बीच कोई और अनहोनी इंतजार कर रही थी? इस विमान के लिए सब कुछ गलत होता जा रहा था। पहले दिल्ली में लैंडिंग असफल रही, फिर खराब मौसम की वजह से उन्हें रास्ता बदलना पड़ा, और जब लखनऊ पहुंचे तो वहां भी लैंडिंग नहीं हो पाई। इसलिए पायलटों ने कानपुर जाने का सोचा, लेकिन वहां का मौसम भी खराब था। इसके बाद उन्होंने प्रयागराज की ओर मुड़ने का फैसला किया, लेकिन तभी एक और बड़ी समस्या सामने आई। कैप्टन को लगा कि शायद उनके पास प्रयागराज तक पहुंचने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं है। इस परेशानी को और बढ़ाने वाली बात यह थी कि विमान के सिस्टम में न तो कानपुर और प्रयागराज की नेविगेशन जानकारी थी, और न ही वहां लैंडिंग के लिए जरूरी चार्ट्स। यानी वे बिना किसी डिजिटल सहायता के वहां जाने की कोशिश कर रहे थे, जो बेहद जोखिम भरा था। जब विमान प्रयागराज की ओर जा रहा था, तभी एक राहत भरी खबर मिली। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने बताया कि लखनऊ में मौसम थोड़ा ठीक हो गया है। अब वहां की दृश्यता 600 मीटर हो गई थी, जो लैंडिंग के लिए जरूरी थी। कुछ ही देर बाद एक और अपडेट आया, दृश्यता और भी बेहतर हो चुकी थी। यह सुनते ही सभी को उम्मीद की एक नई किरण दिखी। फर्स्ट ऑफिसर ने तुरंत कंट्रोल टावर को संदेश भेजा, Lucknow Mayday, Vistara 944, we are turning back to Lucknow. कैप्टन ने बिना देर किए रनवे 27 पर लैंडिंग की तैयारी शुरू कर दी। अब उनके पास बस एक ही मौका था। अगर लखनऊ का मौसम फिर से बिगड़ जाता तो स्थिति बहुत खतरनाक हो सकती थी। विमान में ईंधन इतना कम था कि दोबारा लैंडिंग की कोशिश करने का कोई मौका नहीं था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तुरंत सबसे छोटा और सीधा रास्ता दिया, क्योंकि अब विमान सिर्फ ईंधन के धुएं पर उड़ रहा था। अब देखना यह था कि क्या वे पहली ही कोशिश में सुरक्षित लैंडिंग कर पाएंगे, या आखिरी पलों में कोई नया खतरा उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही विमान लैंडिंग के लिए नीचे आया, हालात और मुश्किल हो गए। तेज हवा के झटकों से पूरा जहाज हिलने लगा और भारी बारिश की बूंदें जोर से टकरा रही थी। कॉकपिट में पायलट पूरी ताकत से विमान को संभालने की कोशिश कर रहे थे। यात्री अपनी सीटों को कसकर पकड़कर बैठे हुए थे, क्योंकि लैंडिंग बहुत कठिन होने वाली थी। फिर घने कोहरे के बीच अचानक रनवे दिखने लगा। कुछ सेकंड बाद सुबह 6:48 पर विमान आखिरकार जमीन पर उतर गया। यह देखकर क्रू और यात्रियों ने राहत की सांस ली, लेकिन असली झटका लैंडिंग के बाद लगा। जब पायलटों ने ईंधन मीटर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। विमान में सिर्फ 348 किलोग्राम ईंधन बचा था, जो केवल 5 से 10 मिनट तक की उड़ान के लिए काफी था। अगर उन्होंने प्रयागराज जाने का फैसला किया होता तो विमान रास्ते में ही ईंधन खत्म होने की वजह से गिर सकता था। इस घटना के बाद विशेषज्ञों ने पायलट्स के फैसलों पर सवाल उठाए। भले ही पायलटों ने कंपनी के नियमों का पालन किया था, लेकिन उनके फैसलों में कई बड़ी गलतियां थीं। जैसे वे लखनऊ ही जाने पर अड़े रहे, जबकि मौसम लगातार खराब हो रहा था और जयपुर जैसी सुरक्षित जगहें मौजूद थीं। इसके अलावा कम होते ईंधन की गंभीरता को भी उन्होंने सही समय पर नहीं समझा। इस खतरनाक स्थिति के बावजूद पायलटों का लाइसेंस रद्द नहीं किया गया, लेकिन उनके फैसले ईंधन की सुरक्षा को लेकर लापरवाही और दबाव में सही निर्णय लेने की क्षमता पर बड़े सवाल खड़े हुए। इस घटना से यह सीखने को मिला कि पायलटों को ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में सही समय पर सही फैसला लेने की अच्छी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति न आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एथियोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 961 की पूरी कहानी जरूर देखें। अभी क्लिक करें और जानिए इस हाईजैक की पूरी दास्तान। धन्यवाद।